आप मछली खाते हो कि नहीं? मछली कौन आदमी नहीं खाए? तो वो भी तो जीव है, फिर उस समय कहाँ ये हत्या वाला कहाँ वो नियम चलेगा? इसलिए कल जो आपने न्यूज़ बनाई थी तो कुछ मछलियां जो मरी पाई गई थी, हमने तत्काल हमारे उसी समय जिस समय आप यहाँ वीडियो बना रहे थे, विसर्जन के बाद यहाँ पानी में अमोनिया की जो मात्रा है वो बढ़ गई है और ऑक्सीजन की कमी हो गई है, ऐसा मत्स्य विभाग की टीम का कहना था। मत्स्य विभाग की टीम आई है। फिर निगम उसको अगर फाइन करे, फिर आप खुद के आ जाओगे भैया नगर निगम आम पब्लिक को परेशान कर रही है, ऐसा कैसे चलेगा? और जब डोर टू डोर कलेक्शन के लिए हमारी गाड़ियां जाती है और उसके बाद पब्लिक यदि फील्ड में कचरा डालती है तो ये पब्लिक को सोचने का विचार है और उनके अवेयरनेस का विषय है। उन पार्षदों ने, कई लोगों ने सड़कों में ही, कागजों में ही सड़क बना दी और कई लोगों ने मौखिक रूप से ही सड़क बना दी। तो ऐसा काम तो आप भी कर रहे होंगे, कागजों में ही सड़क बनवा दी। अभी हम राधिका नगर वार्ड में हैं, वार्ड 7 है। यहाँ के पार्षद आदित्य सिंह आदि हैं। कल हमने इस खबर को लगाया था, ये दाऊबाड़ा तालाब है, यहाँ पे कई सारी मछलियाँ मर गई। कई सारी मतलब हजारों में मछलियाँ मरी है। यहाँ के लोगों को सांस लेना मुश्किल हो गया था, जिसको हमने खबर में दिखाया था। आज फिर से खबर का असर होते हुए दिखाया है। निगम की लापरवाही को कल हमने दिखाया था, लेकिन कभी कभी अच्छी भी कामें करती हैं, पार्षद हो या निगम हो, तो अच्छे कामों को भी दिखाना चाहिए। यहाँ भीड़ आप देख लीजिए, यहाँ बहुत सारे लोग हैं, मछली यहाँ से निकाला जा रहा है। हमारे साथ में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं निगम के, जावेद जी। जावेद भैया, ये जो मछलियाँ मरी हैं, ये कैसे मर गई हैं? देखिए, मछली मरने का कारण जो है ऑक्सीजन लेवल कम होना और अमोनिया का जो है वो उसमें जो है अधिक मात्रा में होने के कारण इस तरीके की होती है। और विभिन्न प्रकार की जो मछलियां रहती है उसमें से मात्र जिसकी प्रतिरोधक क्षमता जो तेलापिया मछली रहती है उसकी कमी उसी को ही होता है। इसलिए कल जो आपने न्यूज़ बनाई थी तो कुछ मछलियाँ जो मरी पाई गई थी, हमने तत्काल हमारे उसी समय जिस समय आप यहाँ वीडियो बना रहे थे उस समय हमारे कर्मचारी कार्य कर रहे थे। हमारे कर्मचारी को पहले ही सूचना मिल गई थी। हम सवेरे जो भ्रमण में निकलते हैं तो हर जगह देखते हैं, तो इस स्थिति हमारे कर्मचारी को मिल चुकी थी। तो नगर निगम हर दिशा में एक्टिव है और हर दिशा में कार्य करने के लिए अपनी पूरी टीम के साथ कार्य कर रही है। और ऐसी घटनाएं होती रहती है और ये कोई जानबूझ के घटना नहीं घटी है। ये एक ऑक्सीजन लेवल कम होने के कारण कुछ मछलियां मरी थी, उसको हमने निकालने का प्रयास किया गया है। और आज पूरे मछुआरों की टीम यहाँ कम से कम आप देख रहे हो 1,500-2,000 मछलियों से ज़्यादा जो है जिंदी मछलियाँ निकाली गई है और सभी मछली जिंदी पाई गई है और इसमें जो है पूरा मछली को निकाल दिया गया है। अब ऐसी कोई स्थिति निर्मित नहीं होगी। कई लोग यहाँ बोल रहे थे ई गोली या फिर कुछ पाउडर इसमें डाला गया था, इस पर क्या कहेंगे? क्योंकि लोगों के मन में, कल हमने वीडियो में भी बोला था, चलाया भी था उसको। जी। फिर इसको लेकर आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, ई गोली वो एक चूना ही है जो हम लोग पान में खाते हैं, चूना। उसी चूने में जो है वो उसमें बैक्टीरिया वगैरह रहती है, उसको वो जो है जलकुंभी को मारने का काम करती है, ना कि किसी जीव जंतु के लिए नहीं है। वो बहुत अच्छी चीज़ है और उसका उपयोग आज यहाँ नहीं हो रहा। उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के जो है अंबिकापुर, रायपुर, ऐसे 500 तालाबों में हो रहा है और हमने 20 तालाबों में डाला था। तो इसका ये मतलब नहीं है कि इस तालाब में घटना घटी है और बाकी तालाबों में इस प्रकार का कहीं भी कोई ये नहीं। और सब तालाबों में तो नहीं हुई है, ये चीज़ें सही हैं, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ज़्यादा डाल देने के कारण ऐसा हुआ होगा। नहीं, क्योंकि मछलियों के स्किन पर देखा गया है लाल लाल धब्बे। डॉक्टर साहब थे, वो भी कंफर्म किए कि ये किसी भी चीज़ पॉइजनिंग के कारण ऐसा होता है। तो वो पॉइजन चीज़ नहीं है। चूना आप देख लीजिए, कहीं भी आप गूगल में सर्च कर लेंगे, चूने का जो है कोई पॉइजन की मात्रा नहीं रहती है, कोई भी चीज़ उसमें इफेक्ट नहीं करती है। चूना एक ऐसी चीज़ है जो पानी को शुद्ध करता है और उसको जो है गंदगी को नीचे बैठाने का प्रयास करता है, ना कि जीव जंतु उससे मरते हैं। ये टेस्ट होके ही ये मटेरियल हम लोगों को प्राप्त हुआ था। अंबिकापुर में साइंटिस्ट है, वो बनाते हैं, लैब टेस्ट हुआ था, उसके बाद ही इसको डाला गया। उससे कोई इसमें नहीं हुआ है, उसके कारण नहीं हुआ है। अच्छा, निगम पर आए दिन लोगों के द्वारा आपत्ति दर्ज कराई जाती है उनके कार्यशैली को लेकर। स्वास्थ्य विभाग से आप हैं, इसलिए इस चीज़ को पूछना मेरा फर्ज बनता है। इस पर मतलब कहीं ना कहीं लापरवाही होते हुए नहीं दिखती है। हालांकि यहाँ आप लोगों ने अच्छा काम किया, तुरंत जैसे ही पता चला अभी काम चालू हो गया, अब सफाई भी हो गया है लगभग। तो ऐसा क्यों होता है? नहीं, देखिए, ऐसा तो सफाई का कोई अंत नहीं है। मैं सवेरे उठता हूँ तो पहले फ्रेश होता हूँ, नहाता धोता हूँ, फिर बाहर खाना खा के या पूजा पाठ करके फिर फील्ड में निकलता हूँ। जब फील्ड में निकलता हूँ तो फिर से गंदा हो जाता हूँ। तो 1,50,000 की जो हमारे हाउस होल्ड है, वहाँ से कचरा प्रतिदिन हम लोग डोर टू डोर कलेक्शन लेने का कार्य करते हैं। और जब डोर टू डोर कलेक्शन के लिए हमारी गाड़ियाँ जाती है और उसके बाद पब्लिक यदि फील्ड में कचरा डालती है तो ये पब्लिक को सोचने का विचार है और उनके अवेयरनेस का विषय है। तो मैं आपके माध्यम से पब्लिक से भी ये निवेदन करूँगा कि आपके घर जब डोर टू डोर कलेक्शन के लिए आता है कोई गीला सूखा कचरा लेने के लिए, तो आप उसको समय पे दे दीजिए और उसको दूसरे दिन तक रखिए जब तक हमारी गाड़ी नहीं आती है। आप उसको नाली और सड़क में फेंकोगे तो स्वाभाविक है
वो गंदगी दिखेगी। इसमें हम इसमें कोई डाउट नहीं है। जो अभी बोल रहे हैं स्वास्थ्य अधिकारी, आपकी भी ये जिम्मेदारी बनती है नहर को, नाली को या फिर तालाब को स्वच्छ रखना आपका भी फर्ज बनता है। सिर्फ किसी अधिकारी या किसी निगम पर, किसी पार्षद पर ब्लेम कर देने से नहीं होगा। ये मैं अपने ऊपर भी इस चीज़ को बताता हूँ कि हर एक व्यक्ति की यह जिम्मेदारी बनती है, तालाब से लेकर सड़क तक सबको स्वच्छ रखना उनका भी काम है। पार्षद से भी जानने का प्रयास करेंगे और भी यहाँ जो लोग हैं उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे इन लोगों के मन में आखिर में क्या चल रहा है। निगम में अभी जो कार्रवाई हो रही है, ये इसमें क्या हो रहा है भैया? ये जो अभी कार्रवाई हो रही है, जो साफ सफाई हो रही है, इस पर क्या बोलना चाहेंगे आप? ये तो बढ़िया काम हो रहा है ना। अब कोयला मार दे तो भैया बोला पाटिल तलक थे। अब मछली की हत्या हो गया, बोला पाठी कौन जे मारे थे ही आदमी पाठी, तो नगर निगम मारे हुई मन लेक के पाटा थे। का बोल में हमन भाई तो काम तो अच्छा हो गया ना। काम कैसे अच्छा हो गया? कोई काकरो जीव चले गए, मछली मन के जीव चले गए, तालाब के पानी गंदा हो गए, यहाँ लड़का मन नहा थे। आप मछली खाते हो कि नहीं? मछली कौन आदमी नहीं खाए? तो वो भी तो जीव है। फिर उस समय कहाँ ये हत्या वाला, कहाँ वो नियम चले ये यहाँ पर सरकारी टेंडर होते, यहाँ से निकाले जाते, लेकिन साथ साथ जेमन मछली खाई हो सकते हो जहर उगर तक भी पहुंच जाए। ठीक है, यहाँ से बच्चा मन नान लड़का मन मछली धर के लेगी से मैं वीडियो दे दूं, मैं बना के रखे हूँ, तोर पर नहीं मैं दे दूं। वो बच्चा मन मान ले मछली वाला घर में लेके खा दी तो मन ला कोनो बीमारी हो गए तो आप लोग आरोप लगा देते हैं। यहाँ पर देखिए अभी सफाई हो गई है, नहीं दिख रही है। जितने भी यहाँ छठ व्रती होंगे या जो भी यहाँ किसी भी हिंदू धर्म में ठंडा किया जाता है किसी भी चीज़ को, पूजा पाठ के सामानों को, तो वो लोग तो तालाब में ही डाल देते हैं। फिर उस समय निगम के हर समय यही काम करते रहेगा? ये भी बात तो सोचो आप। स्वाभाविक है, धर्म शास्त्र के आधार पर कोई भी धार्मिक कर्मकांड हो हिंदू धर्म में, ओकर विसर्जन नदिया तरिया में होते। ये पुरातन संस्कृति से चलत आते, लेकिन ओकर देख रेख के जो टेंडर है वो नगर निगम के, या तो नगर निगम प्रतिबंध लगा दे। नहीं, प्रतिबंध तो लगाया ही है ना, वहाँ पे बोर्ड पर लिखा गया है। तो फिर भी अगर ये चीज यहाँ पर हुआ थे तो ये जवाबदार तो नगर निगम है। भाई बोर्ड आप लगाया, सुरक्षा की जिम्मेदारी। फिर निगम उसको अगर फाइन करे, फिर आप खुद के आ जाओगे भैया नगर निगम आम पब्लिक को परेशान कर रही है, ऐसा कैसे चलेगा? तो जेका टेंडर है वो मनाही हमन का बराबर जी, जेमन टेंडर ले ठेका लेते मनाही बोले बात। ठीक है, हमारे साथ में यहाँ के जो लोग थे उनसे भी हमने बात करने का प्रयास किया। आदित्य सिंह आदि हैं पार्षद यहाँ के, इनसे भी कुछ सवाल जवाब तो करना बनता है क्योंकि कल हमने इन पर भी कुछ तीखा टिप्पणी की थी। भैया गुस्सा होकर मत बोलिए, हमारा काम है पूछना। मैं सिर्फ आपको सही जानकारी से अवगत करा रहा हूँ। फ़ोन के माध्यम से मुझे सूचना मिली थी कि कुछ मछलियाँ जो हैं वो मर के ऊपर आ गई। कुछ लोगों का जो जानकार नहीं है, सिर्फ नेतागिरी करने के लिए बात कर रहे हैं कि इसमें मछली पालन का सरकारी आदेश, और यहाँ मछली पालन नहीं होता। पहली बात, उसको पट्टे का तालाब कहा जाता है, ये पट्टे का तालाब नहीं है। यहाँ पे किसी भी प्रकार का मछली पालन नहीं होता है। प्रकृति की देन है जो ये पानी में मछलियाँ अपने आप चली आई, या किसी ने कभी दाना डाल दिया होगा तो आ गए हैं। लेकिन यहाँ पर जो धार्मिक भावनाओं के तहत जो भी विसर्जन विश्वकर्मा पूजा से चालू होता है, देखेंगे अभी आप बड़े बड़े अवशेष भी निकले हैं। इस विसर्जन के बाद यहाँ पानी में अमोनिया की जो मात्रा है वो बढ़ गई है और ऑक्सीजन की कमी हो गई है, ऐसा मत्स्य विभाग की टीम का कहना था। मत्स्य विभाग की टीम आई है, पानी को प्रथम जांच के दौरान उन्होंने स्वच्छ पाया है, इसमें किसी प्रकार का कोई जहर या विष नहीं है। उसके बावजूद भी उसको लैब ले जाया गया है कि टेस्ट करेंगे इसका। और सभी मछलियाँ नहीं मरी हैं, आप देखिए बड़ी संख्या में मछलियाँ अभी निकली हैं। हमने इसको इसलिए निकाल दिया कि किसी प्रकार का कोई जनहानि ना हो या कोई बीमारी हो तो वो पता चल जाए। लेकिन यहाँ कुछ एक प्रजाति की मछलियाँ जो हैं वो ऑक्सीजन की कमी से मरी हैं, बाकी अभी अधिक से अधिक संख्या में मछलियाँ जीवित हैं, अभी भी सांस ले रही है। परंतु तालाब की व्यवस्था को देखते हुए, आसपास की सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए मछलियों को निकाल दिया गया है और निकली हुई मछलियों को डिस्पोज कर दिया जाएगा ताकि वो किसी के पास ना पहुंचे। ठीक है, जो अभी जिंदा मछलियाँ निकली है वो क्या होगा? उसका जिंदा कहाँ जाएगा, किसको देंगे? जिंदा मछलियों को भी डिस्पोज कर दे रहे हैं हम, क्योंकि अगर पानी में किसी प्रकार का कोई कमी रह भी गया हो या ऑक्सीजन की कमी या अमोनिया की मात्रा बढ़ी हो, अगर उससे भी कोई उसका भी कोई दुष्परिणाम आना है तो वो कहीं ना जाए, उसको भी डिस्पोज कर दिया जाएगा, जिंदा मछलियों को भी डिस्पोज कर दिया। ये आप बहुत बढ़िया काम करवाएं कि तुरंत आपकी जानकारी में आया और लेट ना करते हुए आप साफ सफाई करवा दी, बहुत बढ़िया काम है। कोई सूचना दे दी थी कि कल नगर निगम की टीम सुबह से लग करके यहाँ पर तालाब के अंदर, वैसे आप आसपास के सारे तालाब देख लीजिए, सबसे स्वच्छ तालाब है दाऊबाड़ा तालाब। इसमें आपको जलकुंभी नहीं मिलेगी, कमल के वो नहीं मिलेंगे, लताएं नहीं मिलेंगी। इसको हर समय पे सफाई किया जाता रहा है। चूंकि अभी त्योहारों का सीजन था, लगातार अक्टूबर से त्यौहार चल रहा था, विश्वकर्मा पूजा से लेकर नवरात्रि, गणेश पूजा, सभी चीज़ अभी गुजरी है, गोवर्धन पूजा तक। तो उसके एक साथ बहुत ज़्यादा त्यौहार होने से, बहुत ज़्यादा अवशिष्ट होने से अमोनिया बढ़ गया था, उसके कारण मछलियों की जो है मौत हुई। मतलब मछली पालन यहाँ आपके अनुसार नहीं किया गया? नहीं, मछली पालन यहाँ पर होता ही नहीं है। मछली पालन एक दूसरा सवाल है, एक और हमने खबर बनाया था यहाँ पे, इस चीज़ों से हट कर पूछ रहा हूँ जी। कहीं कहीं सड़कें बहुत ख़राब है, मतलब सड़क बनी ही नहीं है, मतलब नहीं बनी इन द सेंस निगम के लेआउट में है लेकिन बनी नहीं है, तो उसको लेकर आप लोग प्राथमिक
क्यों प्राथमिकता क्यों नहीं दे रहे इसका हैं? भी मैं आपको जो है वो सही ढांचा बताता हूँ। नगर निगम में एक व्यवस्था है परिसीमन। परिसीमन के आधार पर हर बार वार्ड की संरचना बदल जाती है। पूर्व में ये राधिका नगर वार्ड नहीं था, अभी हम आप जहाँ खड़े हैं पहले ये फरीद नगर वार्ड हुआ करता था, राधिका नगर वार्ड दूसरा वार्ड हुआ करता था। अब फरीद नगर वार्ड के अंदर बहुत सारे नगर हुआ करते थे, जिसमें पहले कई तरह के अलग अलग दलों से पार्षद बने होंगे। उन पार्षदों ने, कई लोगों ने सड़कों में ही, कागजों में ही सड़क बना दी और कई लोगों ने मौखिक रूप से ही सड़क बना दी। तो ऐसा काम तो आप भी कर रहे होंगे, कागजों में ही सड़क बनवा दी नहीं, होगी? हमने अभी तक राधिका नगर वार्ड के अंदर 19 सड़क बनाई है, जो मैं आपको पैदल चल के दिखा सकता हूँ। इसके अलावा कोई झूठा टिक्का टिप्पणी नहीं करते। अभी भी हमारे वार्ड में बहुत सारी मूलभूत चीज़ों की कमी है, इस बात को स्वीकार करते हैं। नहीं, लोग बोलते हैं कि आप आदित्य सिंह आदी हैं, वार्ड 7 के पार्षद हैं और युवा हैं, काम लड़ झगड़ के अपने वार्ड में खींच लेते हैं, करवाते हैं कैसे भी। लेकिन 2 सड़कें जो वहाँ पे जो हमने वीडियो में दिखाया है, लेआउट में दिख रहा है, आरटीआई में बाकायदा दिखाया भी गया है, तो वो जो सड़क है वो क्यों नहीं बन पा रही? मैंने उसकी जांच के लिए शिकायत लिया, आयुक्त से लेटर भी दिया है। पूर्व में वो कोहका का हिस्सा था, वो जो आप सड़क दिखा रहे हैं, पहले वो कोहका वार्ड के अंतर्गत। 5 साल से तो आपके, अभी 4 साल से मेरे वार्ड, मैंने उसकी जांच के लिए दिया है। पूर्व में वहाँ पर डामरीकरण हुआ था, वो डामरीकरण समय के साथ ध्वस्त हो गया है। इसके बाद वहाँ पर लोग आरोप लगाते हैं कि बार बार बनता है, ध्वस्त हो जाता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। उसका प्रस्ताव भी दिया गया था जब मैं कांग्रेस का, चूंकि मैं कांग्रेस का पार्षद हूँ, कांग्रेस की सरकार थी, तो हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की घोषणा में सीएम भेंट मुलाकात में 50 लाख रुपए स्वीकृत हुए थे। सरकार घोषणा के 2-3 महीने बाद ही बदल गई, जिसके कारण वो रोड अधूरा रह गया। वो पैसा स्वीकृत था, उसकी टेंडर कॉपी मैं आपको दिखा दूंगा, टेंडर भी लग चुका था, पर वो रोड अभी भी दुर्भाग्य कि अधूरा रह गया। आने वाले समय में हमारी कोशिश है कि वो मुख्य रोड है वो जल्दी से जल्दी बन जाए और वहाँ पे जो गड्ढा है उसको पटवा दिया जाए। आपने अभी तक की खबरें देख ली। जब खबर बनती है तो बहुत सारे बात उसमें आ जाते हैं, बाद में जब कार्रवाई होती है तो अच्छा भी होता है, होना भी चाहिए। जब लोगों के संज्ञान में जाता है, अधिकारियों के संज्ञान में जाता है, तो जो कार्रवाई होती है अच्छे के लिए होती है और होना भी चाहिए। निगम को इसके लिए हमारे तरफ से और यहाँ के लोगों की तरफ से भी धन्यवाद।